दिल भर कर कोस कर गाली देकर निकल जाइएगा, क्योंकि हूं तो मैं आखिर मुसलमान ही, और मुसलमानों को गाली देना एक आम सी बात हो गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद हुसैन। उत्तराखंड के हल्द्वानी से इस वक्त जो खबरें सामने आ रही है वो बहुत परेशान करने वाली है, इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। सोचा नहीं जा सकता, जिस देश में डेमोक्रेसी हो, सुप्रीम कोर्ट के राय को सर्वोपरि माना जाता हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सर्वोपरि माना जाता हो, उस देश में एक कम्युनिटी के खिलाफ इस तरह से कार्रवाई की जाती है। उनको पीटा जाएगा, सताया जाएगा, उनका कत्लेआम किया जाएगा, उनके घर, मसाजिद, मदारिस को बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया जाएगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में इस वक्त यही हालत है। ताज़ा तरीन मामला यही है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 144 लगा दिया गया है। घर से निकलते ही शूट एंड साइड का ऑर्डर दिया गया है। इंटरनेट की सुविधा भी शायद इस वक्त बंद करा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, उनमें से एक इंसान गैर मुसलमान था। लेकिन द लल्लन टॉप के एक खबरों के मुताबिक वहां पर 25 से 30 लोगों की मौत हुई है। दोस्तों, इस खबर को पूरा देखते जाइएगा, एक एक करके आप लोगों के सामने सबूत पेश करूंगा आखिर इस दंगे की साजिश रचने वाले कौन लोग हैं। दोस्तों, उससे पहले आप लोगों को बता दूं आखिर मामला क्या था जिसे लेकर इतना बड़ा हादसा उत्तराखंड के हल्द्वानी में हो गया। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में एक जगह है हल्द्वानी, और हल्द्वानी में एक मोहल्ला है बनभूलपुरा, और हल्द्वानी के बनभूलपुरा में तकरीबन 50,000 लोगों की आबादी है। ज़्यादा देर यहाँ मुसलमानों की आबादी है, और आज़ादी के बाद से ही यहाँ पर लोग बसे हुए हैं। इंडियन रेलवे का दावा है, उनका कहना है उस बनभूलपुरा इलाके में 29 एकड़ जमीन रेलवे की जमीन है। इस बीच वहां पर लोगों की आबादी बढ़ती जाती है, लोग घर बनाते जाते हैं। सबसे बड़ी बात, वहां पर कई सरकारी स्कूल भी है, पुलिस स्टेशन भी वहां पर बनाया गया है। इस वक्त वहां पर 4 सरकारी और 11 प्राइवेट स्कूल है, कई सरकारी बैंक है, 2 पानी की टंकी भी है। लोगों के घर पर बिजली की बिल आती है। कहने का मतलब, जिस तरह से एक रजिस्टर कॉलोनी होता है, बिल्कुल उसी तरह से वहां पर काम की जा रही थी। रेलवे की 29 एकड़ जमीन को खाली करवाने के चक्कर में मामला हाईकोर्ट पहुंचता है, और हाईकोर्ट से फैसला रेलवे के पक्ष में आता है। फिर लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट के तरफ से कहा गया, पहले उन लोगों को कहीं पर बसाने की इंतजाम की जाए, कहीं पर कॉलोनी या फिर कुछ भी करके इंतजाम की जाए उन लोगों को बसाने की, फिर उस 29 एकड़ जमीन को खाली करवाया जाएगा। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है, पेंडिंग है। यहां से नया मामला शुरू होता है। पुलिस प्रशासन और नगर निगम सुप्रीम कोर्ट की बातों को नज़रअंदाज करते हुए, ना मानते हुए, मुसलमानों के घर पर, मसाजिद पर, मदारिस पर बुलडोजर लगाकर तोड़ रहे हैं। फिलहाल मामला आप लोगों के सामने है, जो कि मैंने खबरों में सबसे पहले आप लोगों के सामने रखा था। आइए जानते हैं, कुछ कड़ियों को जोड़कर देखते हैं आखिर हल्द्वानी में इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, कैसे आगजनी हुई, कैसे लोगों की मौत हुई। ये जांच का विषय है, आखिर ये मामला, ये हादसा कैसे हुआ, कैसे आगजनी हुई। जी हाँ दोस्तों, दोबारा मैं आप लोगों को बता दूं कैसे आगजनी हुई, कैसे इतना बड़ा हादसा हल्द्वानी में हो गया, ये जांच का विषय है। जी हाँ दोस्तों, दोबारा मैं बता दूं, ये जांच का विषय है, लेकिन वहाँ के हालातों के कुछ कड़ियों को जोड़कर हम देखने की, समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये हादसा कैसे हुआ है। जब ये मामला शुरू हुआ, लोगों के घरों को बुलडोजर लगाकर तोड़ने की काम शुरू की गई, तब लोगों ने इसकी शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक दायरे में रहकर विरोध करना शुरू करते हैं। तभी महिलाओं के साथ किस तरह से पुलिस वालों ने व्यवहार किया, महिलाओं के साथ किस तरह से पुलिस वालों ने पेश आए हैं, पहले इसको देखिए। देखा आप लोगों ने किस तरह से महिलाओं के साथ पुलिस वाले व्यवहार कर रहे हैं।
अब दूसरा देखिए, थोड़ा ब्लर करके आप लोगों को दिखाऊंगा क्योंकि ये मजबूरी है, यूट्यूब की गाइडलाइन है। अब इसको देखिए। तो सुना आप लोगों ने किस तरह से एक समुदाय को, एक कम्युनिटी को गंदा गाली दी जा रही है, किस तरह से भड़काऊ बात की जा रही है। अब तीसरा और सबसे अहम बात आप लोगों को बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। 6 फरवरी को हिंदुत्व के कट्टर नेता प्रवीण तोगड़िया एक मीटिंग करते हैं हल्द्वानी में, और उस मीटिंग में मुसलमानों के खिलाफ जहरीला बयान देते हैं, मुसलमानों को राक्षस बताते हैं और अपने कम्युनिटी में, अपने समुदाय में त्रिशूल बांटने की बात करते हैं। इस्लाम इज ऑलरेडी थ्रेटनिंग। मैंने 89 में त्रिशूल धारण करने का प्रोग्राम दिया, हिंदुस्तान में देने वाला मैं ही हूँ, और त्रिशूल बनाने की डॉक्टर ने फैक्ट्री जानी। मेरी सोच थी त्रिशूल वही लड़का उठाएगा जिनमें योद्धा के गुण हैं। पहला मैंने त्रिशूल देने का कार्यक्रम किया, उसके करीबन 4000 लोग थे। त्रिशूल उठाकर फोटो छपे तो चैनल आ गए पूरे गुजरात में कि कोई आम बांटने वाला आ गया। मैंने करीबन गुजरात में ही, तो मेरा कनेक्शन तो गुजरात था, 28 साल उम्र थी, 4 लाख युवाओं को त्रिशूल दे दी। योद्धा मुझे मिल गए। अब एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर उदय सिंह बाहर रहने आ गए थे, उनको विनती की जी मुझे मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी शुरू करवा दो। मैंने हिंदू युवाओं को लड़ने के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी फ्री शुरू की। और फिर सिर्फ एक दिन बाद हल्द्वानी में ये मामला शुरू हो जाता है। लोगों के घरों को बुलडोजर लगाकर तोड़ने का काम शुरू कर दिया जाता है। हिंदुत्व के इतने बड़े नेता प्रवीण तोगड़िया, और आप लोग जानते हैं प्रवीण तोगड़िया का चैन, प्रवीण तोगड़िया का हाथ कितने दूर तक है। महज एक दिन बाद ये मामला शुरू किस तरह से हो सकता है। जैसे ही प्रवीण तोगड़िया हल्द्वानी में 6 फरवरी को ये मीटिंग करता है, फिर ये मामला शुरू हो जाता है। आप लोग सोचिए, ये इत्तेफाक है या फिर साजिश, आप लोग खुद विचार करिए। अब आप लोग ये भी देख लीजिए आखिर ये साजिश कब से रची जा रही थी। उत्तराखंड की स्थिति ये है कि उत्तराखंड का जीवन 5 साल, ये ज्यादा ज्यादा 10 साल का है, वो कश्मीर बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। उसके लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि बद्रीनाथ में, केदारनाथ में मस्जिद बन गई है, इबादतगाह बन गई है, वहां पे नमाज अदा होनी शुरू हो गई है। तो सुना आप लोगों ने, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं आखिर हल्द्वानी में घर क्यों तोड़े जा रहे हैं, कब से ये साजिश रची जा रही थी। आखिर हल्द्वानी में मुसलमानों के साथ ऐसे व्यवहार करने का असल वजह क्या है, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। आखिर देवभूमि को खाली कराने के चक्कर में शायद ये किया जा रहा है, क्योंकि उनके नज़र में, जैसे कि प्रवीण तोगड़िया ने बोला है, मुसलमान राक्षस होते हैं और देवभूमि में शायद मुसलमानों को, राक्षसों को रहने की अनुमति नहीं है। शायद मैं बोल रहा हूँ, ये जांच का विषय है, मैं इसमें कोई भी टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। खैर, आप लोगों को ये खबर अगर पसंद आया हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना दिल भर कर, कोस कर, गाली देकर निकल जाइएगा, क्योंकि हूँ तो मैं आखिर मुसलमान ही, और मुसलमानों को गाली देना एक आम सी बात हो गई है।